नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। नैनीताल के दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह मां नैना देवी मंदिर में किए दर्शन, गुरुद्वारा साहिब पे टेका मत्था। उत्तराखंड में बढ़ते जाम की समस्या से लोगों को जल्द मिलेगी राहत। ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए बड़े स्तर पर नई पार्किंग योजनाओं की कवायद तेज। आधुनिक पार्किंग के लिए कई स्थान चिन्हित। और गर्मी बढ़ने के साथ ही पिथौरागढ़ जिले में धधक रहे जंगल। आग की घटनाओं पर काबू पाने में वन विभाग को मिल रही ग्रामीणों का सहयोग। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज नैनीताल स्थित मां नैना देवी मंदिर में दर्शन पूजा की और प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मंदिर दर्शन के बाद राज्यपाल नैनीताल के गुरुद्वारे साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेककर अरदास की। इस मौके पर उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन से वहां की व्यवस्थाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी ली। नैनीताल के अंदर में नैना देवी माता के दर्शन करने का मौका मिला। मैं जब भी नैना देवी मंदिर में आता हूं तो एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है। और गुरुद्वारा साहब में मैं खड़ा हूं। नैनीताल साहब का गुरुद्वारा अपने आप में बहुत सुंदर है, झील के पास में है। और यहाँ आकर एक वाहेगुरु का आशीर्वाद मिलता है। एक गुरु गोविंद सिंह जी की एक साहस, शौर्य, पराक्रम का एक भावना दिखाई मिलती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों स्थान पर आकर मेरी आत्मा एकदम। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और जैम की समस्या से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। सरकार अब बड़े स्तर पर नई पार्किंग योजनाओं पर काम कर रही है ताकि शहरों की यातायात व्यवस्था और बेहतर बनाए जा सके। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने विभिन्न स्थानों पर बड़ी पार्किंग सुविधाएं विकसित करने की योजना तैयार की है। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां आधुनिक पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इससे ज्यादा संख्या में वाहन व्यवस्थित तरीके से पार्क हो सकेंगे और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि ये कदम शहरों की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के साथ साथ आम लोगों को बड़ी राहत देने वाला साबित होगा। वगैरह बढ़ रहा है, अर्बन एरियाज पे काफी स्ट्रेस, काफी तनाव भी बढ़ रहा है। उसी के दृष्टिगत जो आवास विभाग, हम लोगों ने 2021 में पार्किंग नीति विकसित की और पार्किंग नीति के तहत लगभग 200 से भी ज्यादा जगहों का चयन किया गया जहां पे पार्किंग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं। और इसमें से लगभग 55 जगहों पे पार्किंग की व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं। 2021 बहुत ही बड़ी प्रगति है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी समृद्ध संस्कृति, लोक भाषाओं, परंपराओं के लिए देश भर में अलग पहचान रखता है। अब राज्य सरकार भी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक भाषाएं, रीति रिवाज और पारंपरिक धरोहरें राज्य की पहचान है। इन्हें संरक्षित और संवर्धित करने के लिए सरकार और समाज दोनों स्तर पर पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड की भाषा और सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने का ये सही समय है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए सकारात्मक और ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए सामूहिक रूप से आगे आएं। कई बार महसूस होता है कि हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां पर अब समय आ गया है कि अपनी जो हमारी विरासत है, उत्तराखंड की एक मजबूत विरासत है, मजबूत संस्कृति है, उससे आने वाली पीढ़ी को जोड़ो और जो हमारी परंपराएं रही हैं उसको भी उनके बारे में उनको बताएं। जो भाषा है, भाषा का संरक्षण करें, भाषा का संवर्धन करें, ताकि जो हमारी लोक भाषा है, जो लोक साहित्य है, चाहे कोई लोक विधा है, उसका संरक्षण कर सकें और उसको बचा सकें।
गर्मी बढ़ने के साथ ही पिथौरागढ़ जिले के जंगलों में एक बार फिर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। विभिन्न वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं के बाद वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं। स्थानीय ग्रामीण भी आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग कर रहे हैं। वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी ने बताया कि चंडाक वन क्षेत्र के बडौली इलाके में लगी आग को नियंत्रित करने में स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग का सक्रिय सहयोग किया, जिससे समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग बुझाने में सहयोग करने वाले ग्रामीणों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो चंडाक से लगे बड़ौली गांव पे उनकी वन पंचायत में फायर की घटना हुई थी। तो गांव के सभी लोग और वन पंचायत और वन समिति के लोग के द्वारा अच्छा सहयोग दिया गया। उनके द्वारा वन पंचायत बड़ौली में लगी आग में पूर्ण सहयोग देने के साथ ही आग पे तुरंत नियंत्रण कर लिया गया था। जो लोग भी सहयोग दे रहे हैं ग्रामवासी, उनको विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा। वहीं वन क्षेत्राधिकारी आशुतोष सिंह ने भी स्थानीय लोगों से जंगलों की आग पर काबू करने में विभाग का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने जनता से जंगलों में सतर्कता बरतने और वनाग्नि की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील की है, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। और भी लोगों से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जहां भी प्रकाश में आती हैं, आप वन विभाग का सहयोग करें और बढ़ चढ़कर इन वनाग्नि घटनाओं पे काबू पाने के लिए वन विभाग का सहयोग करें। और हम लोग भी लगातार ऐसे नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, और जो लोग इस वनाग्नि सत्र में विभाग का सहयोग करेंगे उनको हम किसी न किसी तरीके से उनको हम सम्मानित करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का अधिक प्रयोग करने की अपील की है, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों की बचत हो सके। प्रधानमंत्री की ऊर्जा बचत की इस अपील का हर जगह असर दिखने लगा है। चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या सरकारी कर्मचारी, सभी लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। देहरादून मंडी समिति के सचिव विजय थपलियाल ने पीएम मोदी की अपील के बाद वाहन छोड़कर साइकिल की सवारी शुरू की है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हर मंगलवार को नो व्हीकल डे मनाने की घोषणा की है। ऐसे में साइकिल को यात्रा का साधन बनाने वाले मंडी सचिव विजय थपलियाल का कहना है कि हमारी भी ईंधन और पर्यावरण संरक्षण में छोटा सा योगदान है। सभी को जितना हो सके ईंधन की बचत करनी चाहिए, जिससे सभी को लाभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी और चीफ सेक्रेटरी महोदय का भी एक सब लोगों को एक आह्वान है कि जो संकट चल रहा पूरे विश्व में, तो तेल और ईंधन की हम कैसे मतलब उसकी बचत कर सकते हैं। तो बचत ही किसी चीज़ के हम लोग के लिए इसमें, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसमें बचाव ही है। हम जितने कम से कम हम लोग ईंधन और तेल और ऊर्जा का हम बचत कर पाएंगे तो हम अपने राष्ट्र में के योगदान करेंगे। कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि हम जो बॉर्डर पे हैं वो राष्ट्रभक्ति के रूप में अपने को प्रदर्शित कर सकते हैं। हम भी किसी न किसी रूप में राष्ट्र में अगर अपना योगदान कर पाएं तो मुझे लगता है हम सब लोग के लिए एक बड़ी एक उपलब्धि होगी। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और तेज धूप का असर अब लोगों की आंखों पर भी दिखाई देने लगा है। आंखों में जलन, खुजली और लालपन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील ओझा के मुताबिक सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक धूप सबसे ज्यादा तेज रहती है। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। बाहर जाते समय सर को ढकें और आंखों की सुरक्षा के लिए सनग्लास का इस्तेमाल जरूर करें। गर्मी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है, आप भी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो सबकी एडवाइस होती है, बड़े बुजुर्गों की सलाह होती है कि जिस समय धूप की तपिश सबसे ज़्यादा होती है 11:30 से 2:30-3 बजे तक, उस समय कोशिश करें बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें कमरे से बाहर या छाया से धूप में तभी निकलें, वरना उसको अवॉइड करें। और अगर निकल भी रहे हैं तो फिर उसकी सावधानी बरतिए, जैसे कि टोपी लगा सकते हैं और एक जो बांधते हैं आपने देखा होगा सर पे कुछ कपड़ा बांध सकते हैं, और जो है हेलमेट पहन सकते हैं, और साथ में आंखों के लिए धूप वाला चश्मा लगा सकते हैं। तो ये सब सावधानी बरतें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, पानी की कमी शरीर में ना होने दें। पानी की बोतल हमेशा साथ लेके चलें और पानी धीरे धीरे करके ज़रूर पीते रहें। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। अब होगी मुलाकात शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।